और अभी प्रथम अध्याय प्रारंभ हुआ है, साधक और साधना। इसमें साधना क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अभी देखिए कि विश्व के जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ है, जितने भी संप्रदाय है, जितने भी आचार्य है, उन्होंने अपनी अपनी एक साधन प्रणाली प्रारंभ की है। इवन आजकल भी आप देखेंगे कि ये सुदर्शन क्रिया जैसी क्रियाएं, अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी अपनी अपनी एक क्रिया को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी एक क्रिया को वे लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमको कन्फ्यूजन ये हो जाएगा कि यदि इतनी सारी क्रियाएं है, इतनी सारी साधन पद्धति है, योग के ही इतने सारे प्रकार है, तो फिर उसमें सही कौन सा, गलत कौन सा, मेरे लिए कौन सा आवश्यक है, मेरे पार्टिकुलर, मेरा जिस तरह का कर्म प्रवाह और चरित्र है, जिस तरह की मेरी कैपेबिलिटीज है, उसके अनुसार मेरे लिए क्या आवश्यक है, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। तो वह प्रश्न होगा, और इस प्रश्न का समाधान करने के लिए ही जैसे कि शरत महाराज ने साधक और साधना चैप्टर में साधना के जो कुछ मूलभूत तत्व है उसके बारे में हमको बताया है। तो सर्वप्रथम तो चैप्टर का प्रारंभ शरत महाराज करते हैं कि साधना के बारे में कुछ कुछ भ्रांत धारणाएं क्या क्या है, साधना के बारे में कुछ मिस्टेकन नोशंस क्या क्या है। तो इसके बारे में वो कहते हैं कि सिर्फ शारीरिक कठोरता या तो फिर दुष्प्राप्य जो सब चीजें हैं उसको इकट्ठा करके कुछ विचित्र प्रकार का अनुष्ठान करना, या तो फिर श्वास प्रश्वास को नियमन करना, या तो फिर जो विकृत मन है वो विकृत मन की असंबद्ध चेष्टाएं जो होती है उसको बहुत बार हम लोग साधना मान लेते हैं। अर्थात कि यदि हम देखिए आजकल भी आप देखेंगे कि बहुत सारे कुछ आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे जहाँ पे भी साधु समाज है, आपको अभी आजकल इतना नहीं देखने को मिलता, किंतु पहले ऐसा बहुत देखने को मिलता था कि वो जो खिले का वो जो बेड होता है ना, बेड के ऊपर में कांच रख दिए हैं, कांच रखे हैं, या तो फिर नेल्स रखे हैं, स्पाइक्स रखे हैं, इसके ऊपर में कोई आदमी एक योगी लेटा हुआ है। तो आपको लगेगा अरे ये जो स्पाइक है या जो ये खिले है क्या उसके देह में नहीं वो पंक्चर कर देंगे क्या, इसको ब्लीडिंग नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। हम लोग तो ऐसा गद्दी वाली जगह पे बैठना पसंद करते हैं, वैसे खुली जमीन पे भी नहीं बैठना चाहते। तो ये स्पाइक्स के ऊपर में बैठा है। किंतु देखिए कि वे लोग इसको कठोरता मानते थे, और इस तरह के लोगों को लोग ऐसा मानते भी थे कि बहुत बड़ा साधक है। फिर जैसे एक हाथ ऊपर करके घूमना, यानी कि कभी भी एक हाथ नीचे करेगा ही नहीं, भले ही चाहे हड्डी पसली जो उसकी ये जो मसल है, उसकी ये जो फैट है पूरी बर्न आउट हो जाए, हाथ बिल्कुल ये हड्डी दिखने लगे, फिर भी ऐसा वो एक हाथ ऊपर करके रहेगा। इस तरह की बहुत सारी शारीरिक कठोरताएं उस समय देखने को मिलती थी। मैं खुद एक साधु को मिला हूँ जिसने ऐसा प्रण किया है कि मैं बैठूंगा नहीं। तो अभी उन्होंने क्या किया है, उनकी कुटिया जो है उसमें एक झूला जैसा झूला करके रखा है। तो वो झूला उनके यहाँ तक आता है, चेस्ट तक आता है। अभी जब थक जाते हैं तो झूले के ऊपर में ऐसा हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, पूरी रात ऐसा खड़े रहेंगे, और फिर मतलब बैठना नहीं है, सोना नहीं है। यदि थोड़ी बहुत नींद आ भी जाती है तो इस झूले के ऊपर में दोनों हाथ रख के वो अपना सर टेका करके थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। तो क्या है कि हम लोग समझते हैं कि अच्छा, जिस साधु को मैंने देखा किंतु उसका चरित्र बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे साधु थे, किंतु बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि यह शारीरिक कठोरता ही आध्यात्मिक साधना है, किंतु यह बात नहीं है। काम कांचन त्याग और ईश्वर के प्रति शरणागति, यह दोनों ही आध्यात्मिक साधना का मूलभूत तत्व है, आध्यात्मिक साधना का हार्ट है। इसके बाद में ये जितनी भी दुष्प्राप्य चीजें जहाँ जहाँ पे मिलती है उसको इकट्ठा करके
कुछ विधि विधान करना। वो जो हमने वो कहानी देखी थी राधु की, कि राधु का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर किसी ने आकर के माँ को कहा, माँ उस समय ग्वालपाड़ा में थी, कि वो एक तांत्रिक है, उसको बुलाइए। तो माँ का भी बाली का भाव उस समय, माँ का आखिरी समय चल रहा था। आई थिंक 1918 या तो 1919 की ही बात है। माँ की महासमाधि हुई 1920s में, 1920 में। तो उसके 1-2 साल के पहले की ही यह घटना है। तो माँ का पूरा बाली का भाव चल रहा है और राधु पागल हुई है। तो किसी ने आकर के माँ को कहा कि एक तांत्रिक को लेके आइए, वो अच्छा है, वो इसका इलाज करेगा। तो फिर माँ तो बाली का भाव में बोल देती है अपने सेवक को कि जाओ उसको बुला करके लाओ। तो वो तांत्रिक पगला आता है। फिर वो तो बड़ा चालाक था, समझ गया कि माँ का बाली का भाव दिव्य भाव है, ऐसा तो शायद समझा नहीं होगा, किंतु ऐसा अवश्य समझ गया कि इनके पास में से पैसे पड़ा सकते हैं। तो उसने आकर के पूरा नाटक करना चालू कर दिया। माँ भी जैसे कि अपना सर ढक के 2 हाथ से इतना विनम्र होके उसके सामने जाके कहती है कि मेरी बिटिया को अब बचा लीजिए, आप नहीं बचाएंगे तो इसका और कोई रखवाला नहीं है, ऐसा बोल करके करुण स्वर से तांत्रिक को कहती है। और तांत्रिक भी क्या सब उठपटांग वो सब बातें बताता है कि यहाँ से ये तेल लेके आइए, वहाँ से ये जड़ी बूटी लेके आइए, वहाँ से ये पत्थर लेके आइए, यहाँ से ये लेके आइए। अभी जो विवरण दिया है जहाँ से जो लाने का, वो आप कभी ला नहीं पाएंगे। वो तो यहाँ पे हनुमान की तरह पूरा पहाड़ उठा के ले आएंगे, जड़ी बूटी न मिली, ऐसा तो कोई था नहीं। तो कुछ ही समय के बाद में पता चल गया कि तांत्रिक पटा करके गया है, उनको पैसा लेके गया है, और जो चीज़ें उसने इकट्ठा करने को कहा था उसमें से कुछ भी इकट्ठा हो नहीं पाएगा। तो फिर देखिए कि अभी माँ का तो बाली का भाव था, वो माँ के लिए तो यह सब चलता है। हम लोग यदि इस तरह के किसी पागलपन में फंसेंगे तो हम अपना पैसा भी नष्ट करेंगे, अपनी बुद्धि भी भ्रष्ट करेंगे। तो यह दुष्प्राप्य चीज़ों को इकट्ठा करके उठपटांग विधि विधान करना, इसको कहीं पे आध्यात्मिकता समझा जाता है, कहीं पे ये श्वास प्रश्वास निरोध है या संयमन है, प्राणायाम है, उसको आध्यात्मिकता समझा जाता है। कहीं कहीं पे लोग, जो कोई मानसिक तरह से विकृत कोई व्यक्ति है, उसको कोई बहुत बड़ा महात्मा का दर्जा दे देते हैं, महात्मा का उपमा दे देते हैं, और फिर वो जिस तरह का पागलपन करेगा उस सबको सहन करते हैं।